जो कहानी मैं अब बताने जा रहा हूँ वो जितनी अजीब है उतनी ही आम भी है। मैं किसी से भी यकीन की उम्मीद नहीं रखता हूँ और ना ही कहूँगा कि करे। पागल कह दो अगर तुम चाहो, पर मैं पागल नहीं हूँ। और ये कोई ख्वाब भी नहीं था। कल मेरी मौत होगी, मुझे फांसी दी जाएगी। पर आज मैं अपना दिल हल्का करना चाहता हूँ। मैं बस सादा तरीके से कुछ घटनाएं बताना चाहता हूँ, बिना बड़ा चढ़ा करके। ये घटनाएं मेरे लिए आतंक थीं, मुझे सताया और बर्बाद कर दिया। पर मैं इन्हें फिलोसफर की तरह से समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। शायद किसी शांत और तार्किक दिमाग वाले को ये सब सिर्फ किस्सा और कहानी लगे, मगर मेरे लिए ये खौफ से कम नहीं रहे। बचपन से ही मैं नरम दिल का था। लोग मेरी कोमलता पर हंसते थे। मुझे जानवर बहुत प्यारे थे। माँ बाप ने मुझे तरह तरीके के पालतू ला कर दिए थे। परिंदे, गोल्डफिश, कुत्ते, खरगोश, एक छोटा बंदर और एक बिल्ली जिसका नाम था प्लूटो। मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ खुश रहता था। उन्हें खिलाना पिलाना, उनके साथ खेलना, यही मेरी खुशी थी। जिसने कभी एक सच्चे समझदार जानवर से मोहब्बत की हो वो जानता है इंसानी रिश्तों की झूठी वफा के सामने एक जानवर का सच्चा प्यार कितना कीमती होता है। मैंने जल्दी शादी कर ली थी। मेरी पत्नी का स्वभाव भी अच्छा था। पड़ोसियों के साथ भी उसकी अच्छी बनती थी। और उसने मेरे पालतुओं को भी बहुत प्यार किया। मेरी बिल्ली प्लूटो एकदम बड़ी, काली, लेकिन बहुत चालाक समझदार। मेरी बीवी थोड़ी पुरानी मान्यताओं में भी यकीन रखती थी। वो कभी कभी मजाक में कह ही देती थी, लोग काली बिल्ली को चुड़ैल मानते हैं। पर वो खुद भी इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती थी। मैं बस याद कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। प्लूटो मेरा सबसे प्यारा साथी था। मैं ही उसे खिलाता। घर में जहाँ भी मैं जाता वो मेरे पीछे ही रहता। घर से निकलते वक्त भी कभी कभी रोकना मुश्किल होता कि कहीं मेरे पीछे ना चल दे। कई साल ऐसे ही गुजरे। पर फिर शराब ने मेरी नींव हिला दी। मुझे ये बताने में शर्म भी आ रही है, लेकिन सच यही है। मैं दिन ब दिन बुरा होता गया। चिड़चिड़ा, गुस्से वाला, दूसरों की परवाह ना करने वाला। मैंने अपनी पत्नी से बुरा बर्ताव किया, कभी कभी उसे चोट भी पहुंचाई। मेरे पालतू भी इस बदलते स्वभाव से प्रभावित हुए। मैं उनके साथ भी मारपीट कर देता। पर प्लूटो के साथ मैं किसी हद तक रुकता था। शायद कुछ बची हुई इंसानियत मुझे उसे चोट पहुंचाने से रोकती थी। और नशा बहुत ख़राब चीज़ है। और धीरे धीरे प्लूटो भी मेरे गुस्से की चपेट में आने लगा। एक रात में नशे में डूबा घर आया। बहुत ज़्यादा नशे में था। मुझे लगा प्लूटो मुझसे दूर भाग रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है। मैंने ज़बरदस्ती उसे पकड़ लिया। डर कर उसने मेरे हाथ पर काट लिया और उसके काटने से मैं तिलमिला गया। मुझे बहुत गुस्सा आया, जैसे किसी शैतान ने मुझे अपने काबू में कर लिया हो। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। मैंने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और प्लूटो को पकड़कर उसकी एक आंख फोड़ दी। मैं ये कहकर बहुत शर्मिंदा हूँ, और सच यही है। अगली सुबह जब जागा और शराब का धुआं छटा और थोड़ा होश आया, तो थोड़ा डर और थोड़ा पछतावा था, मगर बहुत ही कमज़ोर एहसास था। आत्मा छूती सी थी। जल्दी ही सब भूल गया और फिर वही रोज़ का शराब में डूब जाना और अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाना। वक्त गुजरता गया और प्लूटो का जख्म धीरे धीरे भरता गया। लेकिन उसकी एक आंख खोखली हो चुकी थी, जो भयानक दिखती थी। मुझे उसमें दर्द महसूस नहीं होता था। वो घर में तो घूमती लेकिन मेरे पास नहीं आती। पहले तो उसकी ये नापसंदगी मुझे दुख देती, लेकिन धीरे धीरे ये बात मेरी चिढ़ में बदल गई। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। और फिर एक दिन मैंने वो करने का फैसला किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं जानता हूँ वो गलत था, लेकिन मैंने किया क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता था। एक रात मैंने पूरे होशो हवास में प्लूटो की गर्दन में रस्सी डालकर उसे आंगन में लगे पेड़ से लटका दिया। और ऐसा करते हुए आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। मन बहुत भारी था।
मगर फिर भी मैंने लटका दिया। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि वो मुझे चाहता था। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि उसने कभी मेरा कुछ बुरा नहीं किया। और मैंने ये इसलिए किया क्योंकि शायद उसकी बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, या सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता था। इस घटना के बाद मैंने सारी शाम शराब पी और ना जाने कब सो गया। लेकिन उसी रात पता नहीं कैसे घर में आग लग गई। शायद पर्दों ने आग पकड़ ली थी। तेज लपटों में पूरा घर जल गया। हम मुश्किल से खुद को बचा सके। मेरी पत्नी, एक नौकर और मैं। हमारा सारा सामान राख हो गया। मेरी दौलत खत्म। मैं टूट गया। मैं यहाँ ये साबित करने की नाकाम कोशिश नहीं करूँगा कि आग और मेरी घिनौनी हरकत का कोई सीधा संबंध था, पर मैं हर बात का हिसाब देना चाहता हूँ। इसलिए अगली सुबह जब मैं खाक हुए घर पर गया, लोगों की भीड़ जमा थी। दीवारों के बीच एक दीवार बची थी, वही जहाँ मेरा पलंग सटा हुआ था। उस दीवार के प्लास्टर पर एक अजीब उभार बना था, जैसे कोई पेंटिंग। लोग पूछ रहे थे, ये क्या है? मैं भी पास गया और देखा। प्लास्टर में किसी तरीके की कोई उभरी हुई नक्काशी थी। एक बड़ी बिल्ली की आकृति, और उसके गले में रस्सी भी दिखाई दे रही थी। पहले तो मैं डर गया, पर फिर मैंने सोचा ये कैसे हुआ। याद आया कि मैंने बिल्ली बगीचे में लटका दी थी। हो सकता है कि भीड़ बगीचे में से आई हो और किसी ने शायद उसे पेड़ से काटकर खुली खिड़की से कमरे में फेंक दिया हो, ताकि मैं जाग जाऊं। गिरती हुई दीवारों ने उसे नरम प्लास्टर में दबा दिया, और आग, प्लास्टर और सड़न ने मिलकर उस बिल्ली की छाप दीवार पर उकेर दी। और इसलिए मैंने वही आकार देखा। तर्क ने मन को समझा तो लिया, पर फिर भी उस चित्र ने मेरी कल्पना में एक गहरी छाप छोड़ दी। महीनों तक वो छवि मेरे दिमाग में रही। मैं किसी तरह उस बिल्ली को खो जाने का मलाल करने लगा। इतना कि नशे के अड्डों पर भी मैं उसी जैसी दूसरी बिल्ली को ढूंढता। एक रात में एक बदनाम बार में आधा बेहोश बैठा था, शराब के नशे में, जब मेरी नज़र एक बड़े काले जानवर पर पड़ी। किसी बड़े ड्रम पर सोया हुआ था। मैंने बढ़कर उसे छुआ, देखा। वो एक बड़ी काली बिल्ली थी, बिल्कुल प्लूटो के जैसी। पर फर्क ये था कि उसके सीने पर एक बड़ा सफ़ेद धब्बा था, और उसकी एक आंख भी नहीं थी। वह मुझसे मियाऊं करके मिली, मेरी तरफ रगड़ी। मैंने उसे खरीदना चाहा, पर मालिक ने कहा कि उसे नहीं पता ये कहाँ से आई है। उसने मुझसे कहा कि मैं चाहूँ तो ले जा सकता हूँ। मैं उसे घर ले आया। मेरी पत्नी को बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे वो घुल मिल गई, जैसे कि पता नहीं कितने बरसों से वो इसी घर में रह रही हो। वो मेरी भी बहुत करीब आने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे उससे चिढ़ होती थी। मैं उसको दूर छिटक देता था। ना जाने क्यों मुझे उससे नफरत सी रहती थी। धीरे धीरे मेरी चिढ़ और गहरी होती गई। मैं उसे देखकर सिहर उठता था, डर जाता था। यादें, मेरे पुराने अपराध की शर्म मुझे उसे मारने से रोकती, वरना मैंने शायद कर दिया होता। फिर भी, और ये सबसे अजीब बात है, मुझे उस धब्बे पर शक हुआ। वो सफ़ेद निशान, जो पहले धुंधला था, समय के साथ साथ एक साफ आकार लेने लगा। और आखिरकार वो आकार कुछ ऐसा बन गया जिसे मैं शब्दों में कहने से डरता हूँ। एक फंदे का आकार, फांसी की छवि, वो काली बिल्ली और रस्सी, ये मेरे लिए तबाही बन गया। दिन रात चैन नहीं। दिन में वो बिल्ली मेरे पीछा ना छोड़े, और रात में उसके डरावने सपने, उसकी गर्म सांस मेरे चेहरे पर, उसका भार मेरे सीने पर, जैसे कोई बदसूरत और डरावना जानवर जो मैं हटा नहीं पाता। इन यातनाओं ने मेरे अंदर के बचे हुए उस अच्छे इंसान को भी खा लिया। मेरे ख्याल अब बुरे और गहरे होने लगे, और इस बदलाव का सबसे पहला और सबसे बड़ा शिकार हुई मेरी मासूम पत्नी। एक दिन पत्नी के साथ मैं तहखाने में गया, और बिल्ली भी हमारे पीछे चली आ रही थी, और सीढ़ियों से उतरते हुए मेरे पैरों में घुस गई। मेरा संतुलन बिगड़ गया, और मैं सीढ़ियों से गिरते गिरते बचा।
शायद उसने ये जानबूझकर किया था। उसने ऐसा किया, मैं गुस्से में पागल हो गया। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और बिल्ली को मारने ही वाला था कि उसी समय मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे बीच से हटने को कहा, पर वो नहीं मानी। मैंने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरी पत्नी ने कुल्हाड़ी ज़ोर से पकड़ ली। गुस्सा मेरे सर पर सवार हो गया था, जैसे मैं हर हाल में उस बिल्ली को मार देना चाहता था। और थोड़ी कशमकश के बाद मैंने अपनी ताकत से कुल्हाड़ी छीन ली और अपनी पत्नी के सर पर दे मारी। वो वहीं गिर पड़ी बिना आवाज़ के। वो मर गई। मैंने उसे मार दिया। मैं उसके सर से बहते खून को देखकर सदमे में आ गया। मैं डर के मारे वहीं जम गया। बहुत देर तक मैं सोचता रहा कि ये क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। सब कुछ सुन्न पड़ गया था। मेरी दुनिया जैसे थम गई थी। मैं वहीं बैठ गया और अपनी पत्नी की लाश को देखता रहा। फिर न जाने कितनी देर बाद मुझे होश आया, और होश आने पर सोचा कि अब इस लाश का क्या करूं। लाश को कैसे छिपाऊं। बाहर निकालना मुश्किल था, लोग देख लेंगे। कई ख्याल आए। जला देना, छोटे टुकड़ों में तोड़ कर जला देना, कुएं में फेंक देना। पर अंत में मैंने सोचा कि तहखाने की दीवार में ही उसे छुपा देता हूँ, जैसे पुराने ज़माने में लोग करते थे। वहाँ की दीवार ढीली थी और हाल ही में नया प्लास्टर किया गया था, इसलिए मैंने वहाँ की ईंटें हटाकर उसी दीवार के पीछे लाश रख दी और वहीं ईंटें वापस लगा दी। मैंने गारा और बाल मिलाकर ऐसा प्लास्टर बनाया कि दिखाई ना दे कि कुछ बदला है। मैंने सब कुछ इतनी सफाई से किया कि दीवार पर किसी भी तरीके का शक ना हो। अब अगला कदम बिल्ली की तलाश थी। मैं उसे ढूंढने निकला, पर वो कहीं नहीं मिली और उसके ना मिलने की खुशी हो रही थी। मुझे उस रात चैन की नींद आई, जैसे मेरा गुनाह छिप गया हो। वो दूसरे और तीसरे दिन भी नहीं आई तो मैं आतुरता से राहत महसूस करने लगा। मैं जब घर से निकलता तो पड़ोसी मेरी पत्नी के बारे में पूछते तो मैं उनको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाता, उनके सवालों का जवाब दिए बगैर। मगर फिर तीसरे या शायद चौथे दिन मेरे दरवाजे पर पुलिस आ गई और मेरी पत्नी के बारे में पूछने लगी। मैंने बहाना बनाया कि वो मायके गई है, लेकिन पुलिस वालों ने घर की तलाशी लेने को कहा और घर की कड़ी तलाशी ली। मैं शांत बना रहा। भीतर से मुझे कोई बेचैनी नहीं थी। उन्होंने तहखाने में देखा, मैं भी वहां सीधा खड़ा रहा। मैंने अपने काम को इतनी सफाई से किया था कि पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। मैं अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहा था। सोच रहा था कि मैं बेदाग रहूंगा। मन ही मन मुझे हंसी आ रही थी। वो ऊपर जाने ही वाले थे कि मेरी जुबान खुल गई। पता नहीं कैसे, शायद घमंड में। मैंने कहा, साहब, मुझे खुशी है कि आप लोगों को तसल्ली हो गई और आपका शक मिट गया। ये घर खूब टिकाऊ बना है। और उसी दंभ में मैंने मुट्ठी से उस दीवार पर जोर से ठोका, जिस दीवार के पीछे मैंने अपनी पत्नी का शव छुपाया था। पर भगवान की कसम, जैसे ही ठोके की आवाज़ खामोश हुई, दीवार के अंदर से आवाज़ निकली। पहले घुटी हुई सी लगी, फिर धीरे धीरे वो एक लंबी अटपटी चीख बन गई। आधी घबराहट, आधी जश्न की तरह, मानो नर्क में किसी मरे हुए और उसके दानव दोनों की आवाज़ें मिलकर निकल रही हों। मैं डर गया, बदहवा सा होकर दूसरी दीवार पर गिरा। पुलिस वालों को शक हुआ। उन्होंने हथौड़ों से दीवार को तोड़ दिया और वहां पड़ी थी मेरी पत्नी की सड़ी हुई लाश। और उस लाश के साथ बैठी थी वो काली भयानक बिल्ली, वो शैतान बिल्ली जिसने मुझे वो पाप करने पर मजबूर किया था और जिसकी आवाज़ ने मुझे यहाँ फांसी के तख्ते तक पहुँचा दिया। तब मुझे याद आया कि मैंने खुद उस शैतान को उसी दीवार में बंद कर दिया था अपनी पत्नी के साथ। मैं यही हूँ। इस कन्फेशन के साथ मैं मरने जा रहा हूँ। और अगर तुमने मुझे पागल कहा तो शायद ठीक कहा होगा, पर यह वो सच्चाई है जो मेरे सीने में दबी हुई थी। मैंने सब बता दिया। अब जो होगा, जो फैसला होगा, भगवान पर छोड़ता हूँ। ये कहानी औरों को भी सुनाना और सोचना। अगर डर सको तो डर लेना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंसान के अंदर की एक बुराई
और एक छोटे से कर्म का असर कितना भयानक हो सकता है, ये मैंने देख लिया।